Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati. In this video, I'm going to discuss about MCQs based on electric field, which are good for your competitive exam and advanced CBSE preparation. So let's begin with that. Okay, in the first question, you have three identical point charges placed at the vertices of an isosceles right angle triangle. ये तीन चार्जेस रखे प्लस क्यू के एंड विच नंबर कोइंसाइड इन डायरेक्शन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एम पे. सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन देख लो और बताना है कि किसके लॉन्ग होगी 1, 2, 3, 4 के लॉन्ग. तो ए प्लस क्यू चार्ज है, इसकी प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है तो ये ए हो गया. सी की वजह से भी आउटवर्ड जाएगी तो ये सी हो गया. बी भी पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी हो गया. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, ए इज इक्वल टू ई सी. बिकॉज चार्ज सेम है, ये मिड पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा. तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी. अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट करेगी, बी की वजह से रही तो ये जा रही है अलॉन्ग 2. अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, इधर दोनों माइनस होते तो उससे कोई फर्क नहीं होता, बट यहाँ माइनस होता तो ये इस डायरेक्शन में होती. अच्छा, अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो तो ये प्लस का है बाहर जाता, इस टाइम माइनस इधर आता, इधर जा रहा, रिजल्टेंट इस साइड कहीं होती. तो जो भी साइन है उसके हिसाब से तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होंगी एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन कर. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव फोर सिचुएशन. चार्ज पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये ओरिजिन है, चार्ज सिचुएशन गिवन है और ये चार्जेस रखे गए हैं और हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन, किसका ज्यादा होगा. ठीक है, एज पर द ऑप्शन. तो फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट नेम इट ए, बी एंड सी. ए पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. सी नेगेटिव है तो उसकी टूवर्ड जाएगी और बी पॉजिटिव है तो इसकी इस तरफ आएगी. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k क्यूब बाय आर स्क्वायर. आर सेम है, k सेम है. ठीक है, डिस्टेंस सबकी सेम है ओरिजिन से चार्जेस के. k कांस्टेंट है तो हम सिर्फ अभी q को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. दोनों डायरेक्शन सेम है. ठीक है, प्लस माइनस को देखना है नहीं तो 2q 3q आपके पास यहाँ पे जो नेट फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में वो जाएगी 3 + 2 5q और इधर है 5q. अब 5q एंड 5q इसका रिजल्टेंट इधर आएगा विच इज क्योंकि 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 5q. ठीक है, मैंने बताया था 90 डिग्री हो और दोनों वेक्टर सेम हो तो सीधा √2 टाइम्स हो जाएगा. √2 तुम्हारा होता है 1.414 इंटू 5. 5 4s are 20, 5 1s are 5 6 7, 5 4s are 20, 7.070q. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में देखें तो ए, बी, सी. ए पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी. सी नेगेटिव है तो उसकी टूवर्ड जाएगी 2q. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो ई नेट है वो 3q हो जाएगा. 2 + 1. देखो माइनस अभी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन इधर ले चुके हैं. बी की वजह से बी नेगेटिव है तो इस टाइम ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी इधर है तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो कुछ इस साइड जाएगा ई नेट. क्योंकि दोनों सेम है 3 and 3 एंड एंगल 90 डिग्री का है तो √2 टाइम्स हो जाएगा 3q. √2 टाइम्स ऑफ 3q और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हो जाएगा 3 4s are 12, 3 1s are 3 4, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 4.242. 4.242q. इसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए तब हम बता सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है. अगर इधर देखें तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी तरफ से इधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा. 4 + 2 6q हो जाएगा. इधर कोई है नहीं, इधर कोई है नहीं. सेम इधर देखें तो इधर चला जाएगा a की वजह से और b की तरफ जाएगा क्योंकि b नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 1 तो यहाँ पे 4q हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा जो है वो तुम्हारा फर्स्ट पे आ रहा है, देन सेकंड पे 6q, देन इस पे 4.242 और इस पे 4. तो 1 3 1 देन 3 देन सेकंड देन 4. तो इसके हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है.
ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, मैग्नीट्यूड निकाल करके पूरा के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब में सेम है, तो सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, सीधा क्यू को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 5 पॉइंट चार्जेस each having magnitude of q are placed at the corners of a regular hexagon में। ऐसे जो given है, the net electric field at center O is E, to get electric field at center 6E, तो हमें क्या चार्ज होना चाहिए 6 कॉर्नर पे। तो बेसिकली ए बी सी डी और ई पे जो चार्ज रखा गया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो है कैपिटल ई। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी सी डी एंड ई की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। अब अगर तुम यहाँ पे सिमेट्री देखो तो ए और डी विल कैंसिल आउट, क्योंकि ए की वजह से इस साइड जाएगी, डी की वजह से इस साइड जाएगी। सिमिलरली बी की वजह से इधर जाएगी, ई की वजह से इधर जाएगी, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई ए ई डी 0 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। एंड सिमिलरली बी और ई भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास रह क्या गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट सी जो ई के बराबर है। अब सी पे जो चार्ज है वो क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू, और ये डिस्टेंस मान लो ए, ये भी कितना होगा, ए सारे डिस्टेंस ए चलेंगे, तो अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, नाउ सबकी वजह से 6E होना चाहिए, तो एफ पे कितना चार्ज है, दैट मीन्स ए बी सी डी ई और एफ पे साथ पे अगर चार्ज है तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर आ रही है 6E। ओके, तो एफ पे चार्ज बताओ। इन सब की वजह से आ रहा था E, मुझे एफ पे निकालना है, इज इक्वल्स टू 6E। ये E उधर गया तो यहां पर हो जाएगा कितना, 5 टाइम्स E एंड इसको हम ले लेते हैं, इस पे कैपिटल, लेट्स से कि कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है, अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो जो तुम्हारा क्यू है वो 5 टाइम्स ऑफ क्यू होना चाहिए। ठीक है, एज पर द मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें देखना है प्लस का या माइनस का, तो ध्यान से समझो, सी पे प्लस चार्ज है तो सी की वजह से इस साइड जाएगा। अगर मैं इसका पॉजिटिव 5Q रखूं तो इधर जाएगा। अब 5Q और Q माइनस होके 4Q हो जाएगा, तो 6 मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसमें माइनस का रखूं तो इसकी तरफ आएगा, तो C की वजह से है कितना, KQ बाय ए स्क्वायर, और F पे 5 है तो K 5Q बाय ए स्क्वायर। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तभी ऐड होके 6 बनेगा, अगर अपोजिट हुई तो 4 रह जाएगा। इस वजह से इट शुड बी -5Q। कंफ्यूजन करने के लिए हम सीधा निकाल के +5Q भी कर सकते थे, बट हमें थोड़ा सा डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेचर भी क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव द फिगर शोज रेगुलर हेक्सागन विद चार्जेस एट वर्टिसेस, इन विच केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट 0। डायरेक्शन से सिंपली पता चल जाएगा। ये देखो सिमेट्रिकल है, चार्जेस सारे सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये भी कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ तो सीधा सीधा ई नेट 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे Q है -Q है, तो इस साइड जाएगा तुम्हारे पास 2Q, है ना, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की टूवर्ड्स, दोनों Q है 2Q, डिस्टेंस सेम है, K सेम है, उसको इग्नोर करके सर चार्ज ले रहे हैं अपन। ये ध्यान रखना, हर जगह मत करना कि आर स्क्वायर को हटा दिया, देखना कि भाई चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हम उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ चार्जेस को प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं कि क्या जा रहा है। ठीक है, ये Q है -Q है, इसकी वजह से आउटवर्ड इसकी तरफ जाएगा, तो दोनों इस तरफ होकर के 2Q हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कुछ रहेगा ई नेट जो कि 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इधर देखें तो 2Q ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी हो रहा है सिंपली, तो यहाँ पे ई नेट 0 के बराबर है। अब इधर देखें 2Q, अब ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये अवे जाएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से भी अवे जाएगा, इधर 2Q,
दोनों अपोजिट है तो माइनस होंगी, तो इस साइड Q आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी देखें तो इस साइड Q आ जाएगा, और इधर देखें तो इसका भी Q इस डायरेक्शन में आएगा। नहीं सॉरी, ये प्लस का 2Q है, एक सेकेंड सॉरी, इस साइड नहीं, ये 2Q इस साइड भेजेगा, ये Q इधर होगा तो इधर नेट रह जाएगा। सिमिलरली इधर 2Q अपोजिट में जाएगा तो इस डायरेक्शन में Q नेट रह जाएगा। ठीक है, और मुझे दो का रिजल्टेंट चाहिए, चाहे इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, किसी का भी निकालो। अब एंगल देखना पड़ेगा कि एंगल कितना है। ठीक है, तो 1 2 3 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूरा 360 एंगल बनता है। 360 को 3 से करोगे 120, तो ईच एंगल तुम्हारा कितने का बन रहा है? 120 का है। अब किसी का भी रिजल्टेंट निकाल लो, मैं इन दोनों का निकाल रही हूँ। यहाँ एंगल है 120 का, दोनों चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों से सेम होगी, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस थीटा। समझ लो, चार्ज से कंफ्यूज मत होना। अगर चार्ज से कंफ्यूज हो तो चार्ज को ले लो, बट चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये नहीं कर सकते। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आर सेम है, के वैसे ही सेम होगा, और दोनों के चार्ज क्यू क्यू है, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसलिए मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। अब कॉस थीटा मुझे यहाँ पे रखना है 120 डिग्री, तो 120 माइनस हाफ, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, माइनस ई स्क्वायर आएगा, माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैंसिल 0, सिर्फ ई स्क्वायर आएगा तो ई आ गया, तो ई मतलब क्यू। तो इनकी रिजल्टेंट में इधर चार्ज आएगा क्यू जो इसके अपोजिट है, तो ये दोनों भी दूसरे को कैंसिल आउट करके ई नेट 0 दे देंगे। तो जहां पे 0 नहीं है वो तुम्हारा ये वाला है। ठीक है, तो डायरेक्शंस भी देख लो तो ध्यान से देखना कि कैसे क्या अपोजिट हो रहा है, क्या कट रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके हिसाब से यू कैन गेट कि 0 है। Okay, in the next question you have charges Q, 2Q, 3Q and 4Q placed at the corners of ABCD as shown of a square। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है सेंटर पे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। प्लस Q है, इसकी वजह से इस साइड जाएगी, और C की वजह से इस साइड जाएगी। ठीक है, लेकिन C बड़ा है, 3Q है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई E नेट वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली D से अवे जाएगी और B से भी अवे जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है, बट D वाला बड़ा है, तो जो E नेट होगा वो इस साइड होगा। अब एक ई नेट इधर है, एक ई नेट है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज फ्रॉम DA और CB, DA और CB। तो आपके पास CB के बिना तो CB पे कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि 2 चार्जेस ईच इक्वल्स टू नीटा Q when eta inverse is less than √3 are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. The electric field at the third corner is E3 और E0 आपको कुछ ये गिवन है, और हमें दिखाना है कि क्या E3 E0 के बराबर है और so on। ठीक है, ओके, तो लेट्स डू इट। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, you have an equilateral triangle of side A है। ठीक है, अब इस पे आपके पास चार्ज जो रखे गए हैं, 2 चार्जेस रखे गए हैं, 2 चार्जेस, तो नीटा Q, नीटा Q। ठीक है, इसको नाम दे दो A, B और C, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, B की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब A और B पे चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगी, जिसको अपन ने E में ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू K चार्जेस नीटा Q अपॉन में A स्क्वायर, एंड 60 डिग्री का एंगल है, तो जो E नेट होगा वो तुम्हारे पास हो जाएगी E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इज
3e square, that is √3 times of e, and that e is basically your k neta q by a square. E नॉट आपको k q by a square गिवन है, ठीक है, और E3 निकालनी है. अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर इज E3. तो ये जो है ना E नेट, ये एक तरह का तुम्हारे पास E3 है, राइट. और E नॉट आपको गिवन है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर या फिर k q by a स्क्वायर. ठीक है, ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर E3 जो तुम्हारी दोनों की वजह से आई है. अब देखो इस कंडीशन को लेके, नीटा इनवर्स इज लेस देन √3. तो नीटा इनवर्स दैट इज 1 बाय ईटा इज इक्वल्स टू इज लेस देन √3. ईटा को ऊपर भेज दो, √3 को नीचे भेज दो. सो 1 बाय √3 इज लेस देन ईटा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये कंडीशन बनाने के लिए. तो यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय √3 से, या उसको उधर भेज दो. तो 1 इज लेस देन √3 टाइम्स ऑफ ईटा. अब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें इनके बीच में रिलेशन है, तो k q by a स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. तो हो जाएगा k q by a स्क्वायर लेस देन √3 ईटा k q by a स्क्वायर. k q by a स्क्वायर e नॉट है और √3 k ईटा q by a स्क्वायर E3 है. तो दैट मीन्स योर e नॉट इज लेस देन E3. ठीक है, सो E3 is greater than your E naught. This is your correct option. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये वाला क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. फिर इसके बाद पार्ट 2 ऑफ MCQ के अंदर हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे. सो हियर 2 पॉइंट चार्जेस Q plus Q and minus 2Q are fixed on the x-axis at position A and 2A from origin respectively. तो अगर हम इसको x-axis माने तो ये प्लस Q है A,0 पे और ये माइनस 2Q है 2A,0 पे. ठीक है, दैट इज दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज 2A फ्रॉम x एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में भी A है. एट व्हाट पोजीशन ऑन एन x एक्सिस द रिजल्टेंट फील्ड इज 0. दोनों के नेचर अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 0 मिलेगी आउटसाइड, और किसके पास मिलेगी, छोटे वाले के. तो यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से P. अब देखो हमें पोजीशन पूछिए x एक्सिस पे, तो हमें जो x डिस्टेंस है या तो मैं ओरिजिन से ले लूं, ठीक है, या अगर मैं यहां से लेती हूँ कि इससे ये x डिस्टेंस की दूरी पर है और इससे ये x प्लस a की दूरी पर है, तो जो भी x आएगा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको a में से इस x को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें उसका पोजीशन मिलेगा x एक्सिस पे. पोजीशन ओरिजिन से देखा जाता है, तो या तो सीधे इधर से ले लो, फिर इसका डिस्टेंस a माइनस एक्स कर देना, इसका अलग कर देना 2a माइनस एक्स कर देना, या फिर ऐसे कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो अगर हम ऐसे करते हैं तो एट पॉइंट P पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, दैट इज k q by x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 2q by x प्लस a का होल स्क्वायर. अंडर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, ये हो जाएगा √2 अपॉन में x प्लस ए. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस ए इज इक्वल्स टू √2x. तो यहां से x कॉमन निकालें तो 1 माइनस √2 इज इक्वल्स टू, अच्छा रुक जाओ, a इज इक्वल्स टू x बाहर आया, उधर गया तो √2 माइनस 1. तो यहां से x की वैल्यू आ रही है a अपॉन में √2 माइनस 1. इसको रैशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा √2a प्लस a अपॉन में 2 माइनस 1 दैट इज 1. तो ये तुम्हारे पास आ गया. अब इसकी हमें पोजीशन देखनी है फ्रॉम ओरिजिन, या पोजीशन ऑन x एक्सिस अगर हमें देखनी है तो क्या होगा, a में से इसको माइनस कर दो, a माइनस एक्स दैट इज a माइनस √2a माइनस a कट गया, तो आंसर आ गया माइनस √2a. तो सिर्फ x इज इक्वल टू माइनस √2a पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी. ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ MCQ. एक और हम करेंगे जिसमें थोड़े से और हम MCQ देखेंगे, एंड
या उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए। उसकी मैकेनिक्स, उसका कैसा कैलकुलेशन होता है, कैसी मैथ्स होती है, वो सब हम वहीं सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।